जी जनाब, तो सेगमेंट है हमारा डर्मा क्लिनिक, और डर्मा क्लिनिक में हम बात करते हैं बिल्कुल जनाब डर्मेटोलॉजी के हवाले से, स्किन हेयर नेल के हवाले से। अनीला रज़ाक फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एक्सपर्ट गेस्ट डॉक्टर अस्मा कुरैशी, जो कि एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और मौजूद होती हैं ये ट्रांसफॉर्म क्लिनिक और मामजी हॉस्पिटल में। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्किन पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स। ये क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं, और इनका ट्रीटमेंट किस तरह से हो सकता है, इनकी टाइप्स क्या हैं, ये सब हम जानेंगे डॉक्टर अस्मा से। डॉक्टर अस्मा, सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए कि ये स्किन पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स जो है ये है क्या चीज़, किन किन चीज़ों को आप इस उसमें शामिल कर सकते हैं इस अम्ब्रेला में? Anila, skin pigmentation disorders is a very big ये कह लें कि इस पूरी अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसमें स्किन डिस्कलरेशन डिसऑर्डर्स हैं। अब स्किन डिस्कलरेशन में कुछ ऐसे पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें आपकी स्किन का कलर लाइट हो जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें डार्क हो जाता है। सही। अब जिनमें डार्क हो जाता है उसके अंदर मिलाजमा है, पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है, फ्रेकल्स हैं, एंड जिसमें लाइट होता है दोज आर विटिलिगो, जिसको बरस बोलते हैं लोग, और अक्सर समझते हैं कि मछली खाने से हो गया। मछली खाने से नहीं होता। अच्छा, मछली खाने से कोई मछली में नहीं है? दूध पीने से नहीं होता। अच्छा हाँ, कि मछली खाओ तो दूध ना पियो या दूध की कोई भी चीज इस्तेमाल ना करो, तो ये मिथ है। इट इज अ मिथ बिकॉज दिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आपका इम्यून सिस्टम जो होता है, आपके अपने स्किन के सेल्स आपके अपने खिलाफ हो जाते हैं। सही। और वहां से पिगमेंट हटना शुरू हो जाता है। इसके एग्जैक्ट क्या कॉज है, इट इज नॉट नोन। अच्छा। लाइक अंडरलाइंग कॉज किस तरह शो है, यूजुअली इट्स जेनेटिक, फैमिली में रन करता आ रहा होता है, और इट्स नेवर लाइक एकदम से वन फाइन डे वी विल बिगिन विद इट। समटाइम्स इट कैन बी के यू नो एकदम से शुरू हो गया, हमारे फैमिली में कभी किसी को नहीं था, अक्सर पेशेंट से बोलते हैं। सही। तो इस तरह से होता है कि ये फैमिली में भी जो है वो रन कर रहा होता है। साथ में जो है वो, अच्छा, इसकी कोई टाइप्स भी होती हैं स्किन पिगमेंटेशन डिसऑर्डर की? स्किन किसकी टाइप्स आप पूछ रहे हैं? स्किन पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स की जो हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स है ना। जैसे मैंने कहा कि हाइपो पिगमेंटेशन, जिसमें हाइपो का मतलब जिसमें कलर उड़ जाए, ठीक है, ठीक है, सफेद स्पॉट्स आ जाए। अक्सर आप नोट करेंगी पेरेंट्स अपने बच्चे लेके आते हैं मेरे पास, बोलते हैं फेस पे व्हाइट स्पॉट्स आ रहे हैं, और ये डर जाते हैं कि शायद ये बरस है या विटिलिगो है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होता। उसमें होता है व्हाइट स्पॉट्स होते हैं बिकॉज स्किन पे ड्राइनेस होती है पेशेंट्स के, खुश्की आती है, या फिर देयर इज दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं पिट्रियासिस एल्बा। ओके। वो हो जाता है। एंड अगेन ये ड्राइनेस की ही कंडीशन होती है। तो हम पेशेंट्स को उसमें सर्टेन ट्यूब्स, क्रीम्स मॉइस्चराइजिंग के लिए, और फिर खुशबू के बगैर वाले साबुन और लोशन इस्तेमाल करने को देते हैं, जिससे उनका एक कंडीशन बेटर हो जाता है। और सनब्लॉक का बोलते हैं कि बाकायदगी से लगाया जाए बच्चों के। सिमिलरली और डिसऑर्डर्स में मिलाजमा आता है जिसमें पिगमेंटेशन डार्क हो जाती है। बिल्कुल। और ज्यादातर लोग हमारी स्किन टाइप है, आपके पास जो आएंगे, हमारे पास जो आते हैं, वो डार्कनेस के ऊपर ही आते हैं कि ये झाइयाँ आ रही हैं, धब्बे आ रहे हैं। अब वो प्रेगनेंसी के बाद ज्यादातर खवातीन में स्टार्ट होता है। सही। या फिर सन एक्सपोजर की वजह से स्टार्ट होता है। फेस पे, नोज पे, चिन पे, फोरहेड पे, और आर्म्स पे ये ज्यादा नुमाया होते हैं। सही। तो यानी कि जो मिलाजमा है या जो झाइयाँ हैं वो यूजुअली प्रेगनेंसी के बाद ख़वातीन में होती हैं, और इन जगहों पे जो है वो ज़्यादा नुमाया होती हैं। और मज़ीद स्किन पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स के वजूहात क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल जनाब, डॉक्टर अस्मा कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और सेगमेंट है हमारा डर्मा क्लिनिक। आप भी हमसे अगर कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो आप हमें 111-111-107 पे कॉल कर सकते हैं, और कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे। इसके अलावा आप 03451104-107 के ऊपर व्हाट्सएप करके भी हमसे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अनीला रज़ाक फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क।
हमारे साथ डॉक्टर अस्मा कुरैशी मौजूद हैं, एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और लेज़र एक्सपर्ट भी हैं। हम बात कर रहे हैं स्किन पिगमेंटेशन डिसऑर्डर के हवाले से। अनीला रज़ाक फ़ायज़ा कुरैशी बिल्कुल आपके साथ मौजूद हैं। और अच्छा, पहले हमारे कॉलर हैं, रेगुलर कॉलर हैं हमारे मुईज़। हम आपसे उनका सवाल मैं रिपीट करती हूँ। उन्होंने पूछा है कि जी, ब्लैक अम्ब्रेला, काली जो छतरी होती है, अगर उसको हम लेके घूमेंगे शहर शहर गांव गांव, तो क्या उससे पिगमेंटेशन हो जाएगी? तो ये पूछा था। पिगमेंटेशन उससे नहीं होगी, सनब्लॉक ना लगाने से होगी या डायरेक्ट सन एक्सपोजर से होगी। अलबत्ता ब्लैक अम्ब्रेला से ये होगा कि डार्क कलर्स हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, यूवी रेज ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, तो वो उस एब्जॉर्प्शन से आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी और आप पे हीट इफेक्ट ज़्यादा आएगा। एंड इट कैन इनडायरेक्टली हैव एन इफेक्ट, लेकिन इनडायरेक्टली असर हो सकता है, बट ब्लैक अम्ब्रेला से कोई नुकसान नहीं है, बस आप दिमाग ज़्यादा गर्म रहेगा। अच्छा, नहीं वो सब देखे डॉक्टर साहब अभी जो है ना थोड़ी सी घबरा गई आपका सवाल सुन के। मैं बताती हूँ आपको, किसी अम्ब्रेला, किसी काली छतरी से कोई पिगमेंटेशन का ताल्लुक नहीं है। आप बिल्कुल इत्मीनान से काली छतरी लेके पूरी दुनिया का दौरा कर लें, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जी डॉक्टर साहब, हम आपने प्रेगनेंसी की बात की लास्ट लिंक में, और ये एक बहुत मोस्ट कॉमन कॉज है जिसके बाद जो है वो पिगमेंटेशन हो जाती है। तो अच्छा, हम इसमें ये पूछेंगे क्या रीजंस क्या होते हैं कि खासतौर से हम एशियन अगर ख़वातीन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। और मैंने ये भी देखा है कि जो है वो आपके सिर्फ फेस के ऊपर नहीं आती पिगमेंटेशन, बॉडी के और पार्ट्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है। फाइज़ा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। प्रेगनेंसी, अच्छा, ख़वातीन में जो झाइयों का मसला आता है वो ज़्यादातर प्रेगनेंसी से स्टार्ट होता है, या फिर अगर उन्होंने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या जो वक्फे के जो डिफरेंट तौर तरीके होते हैं, उसकी गोलियां होती हैं, समटाइम्स कॉइल होते हैं, अगर वो इस्तेमाल किए तो उनमें भी अक्सर देखा गया है। और अगर ये रीज़न ना हो तो फिर थर्ड रीज़न इज़ मेनोपॉज। और ज़्यादातर ये एशियन स्किन में ही होता है, एशियन स्किन टाइप 4 टू टाइप 6। हम लोग स्किन टाइप्स 6 स्किन टाइप्स हैं, उसको हम फिट्जपैट्रिक स्किन टाइप से डिवाइड करते हैं, या डिफरेंट जो 1 2 3 4 5 6 है, डिफरेंट टाइप्स हैं, उसको हम फिट्जपैट्रिक स्किन टाइप बोलते हैं। और वो मेजर इस तरह की जाती है कि यूवी एक्सपोजर से हमारा बर्न कितना आता है या टैनिंग कितनी होती है। जो गोरों की स्किन है वो टाइप 1 टू 3 में है, उनमें बर्न्स ज़्यादा आते हैं। लाइटर स्किन, लाइटर बाल वाले लोग, लाइटर आईज वाले लोग, उनमें बर्निंग ज़्यादा होती है। और जो एशियंस होते हैं उनमें टैनिंग ज़्यादा होती है। अब मिलाज़मा जो या झाइयाँ जो हम बात कर रहे हैं ख़वातीन में, जो प्रेगनेंसी के बाद ज़्यादा स्टार्ट होती है, हमारी स्किन, अव्वल तो हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है सनब्लॉक लगाने का। जी हाँ। अब जो लोगों में अवेयरनेस आई है उससे उन्होंने लगाना शुरू किया, बट इसके बावजूद भी ख़वातीन घर में नहीं लगाती कि हम तो घर में हैं, यहाँ हमारा कौन सा एक्सपोजर। मेरा हमेशा कहना रहता है घर के अंदर भी लगाएंगी, किचन का काम करते हुए भी लगाएंगी, क्योंकि जो हीट आपको चूल्हे के सामने पड़ रही है उससे भी आपके स्किन पे एक इन्फ्लेमेशन होती है, डैमेज होता है। हर एक की स्किन, ख़वातीन हमेशा आपको बोलेंगे मेरा मुंह लाल होने लगता है या जलना शुरू हो जाता है चूल्हे के सामने, तो सनब्लॉक लगाएंगी, उससे प्रोटेक्शन होगी। स्किन के ज़्यादा मसाइल इन्फ्लेमेशन से ही स्टार्ट होते हैं। इन्फ्लेमेशन इज दैट रेडनेस प्रोसेस, कि चेहरे पे रेडनेस आई तो समझे वहाँ पे या तो जलन आ जाएगी, या तो बर्निंग आ जाएगी, या तो टैनिंग आ जाएगी। सही। अच्छा डॉक्टर अस्मा, ऐसा भी है कि पिगमेंटेशन बाज़ दफ़ा जाती नहीं है, मतलब वो स्टे करती है बहुत एक लंबे अरसे तक, तो वो कौन सा टाइप होता है? ये हर टाइप होता है। अच्छा, मतलब एक जैसे बर्निंग हो रही है ना, आपने कहा कि हम किचन के में जा रहे हैं और हमने सनब्लॉक यूज नहीं किया हुआ, बर्न हो रही है, हमारी स्किन जल रही है, रेड हो रही है, वो वाली पिगमेंटेशन बाज़ दफ़ा थोड़ा सा टाइम लेके ठीक भी हो जाती है।
लेकिन बाज़ जैसे कि प्रेगनेंसी का अगर मैं कहूँ, अबॉर्शंस का मैं कहूँ, आयरन डेफिशिएंसी की मैं बात करूँ, तो वो वाली पिगमेंटेशंस बहुत ज़्यादा स्टे करती हैं। और अगर जैसे मैंने अभी बात की थी कि कुछ एरियाज़ बॉडी के ऐसे भी हैं जो कि इनविजिबल हैं। जैसे अगर मैं हिप्स के एरिया का ज़िक्र करूँ, वेस्ट पे बहुत सारे लोगों के शदीद हो जाती है, तो ये फिर जाती भी नहीं है। अच्छा, जो आप पिगमेंटेशन कह रही हैं नहीं जाती, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर किसी में आयरन डेफिशिएंसी है, अनीमिया है, और आयरन डेफिशिएंसी की वजह से उसका आयरन लेवल जब तक ठीक नहीं होगा, पिगमेंटेशन भी इम्प्रूव नहीं होगी। ज़्यादातर एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज जो झाइयों वाले मरीज़ हैं, इनको मैं बड़े एक छोटे से दिल के साथ हमेशा बोलती हूँ कि आपकी झाइयाँ मैं ठीक कर सकती हूँ, बेहतर कर सकती हूँ, ख़त्म नहीं कर सकती। झाइयाँ एक बार स्टार्ट हो गई, ये ख़त्म नहीं होंगी। कम हो जाएगी, बिल्कुल इतनी हो जाएगी कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े सिवाय एक सनब्लॉक के, वो भी बगैर किसी टिंट के। लेकिन 100% ख़त्म नहीं होगी। आपके स्ट्रेस लेवल्स बढ़ेंगे, आपके हार्मोन्स में चेंज आएगा, आपका सन एक्सपोजर बढ़ेगा, तो ये फिर से ज़्यादा हो सकती है। जो आप बॉडी की बात कर रही हैं, ख़ास करके ख़वातीन में प्रेगनेंसी के दौरान एक नाफ से नीचे एक लाइन आती है, अक्सर डार्क किस्म की, या हिप्स पे आ जाती है। ये चेंज ऑफ हार्मोन्स की वजह से होती है। और मेजॉरिटी ख़वातीन में ये जैसे जैसे आपका हार्मोन्स ठीक दोबारा होने लगते हैं डिलीवरी के बाद, ये कम भी हो जाती है। लेकिन ये अगेन हार्मोन्स की वजह से बनता है। सही। अगर हम ये कहें कि कोई भी क्रीम, कोई भी ऑइंटमेंट, कोई भी वो क्रीम जो डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब कर रहा है, उससे बिल्कुल से ये चीज़ सही हो सकती है? मैं ज़्यादातर विटामिन सी क्रीम्स या लोशन पेशेंट को प्रेफर करती हूँ यूज़ करने को। एक तो सेफ़ भी हैं, चाहे आप प्रेगनेंसी में यूज़ करें या चाहे आप पोस्ट डिलीवरी वाइल ब्रेस्ट फीडिंग यूज़ करें, तो ये सेफ़ होती हैं यूज़ करने, और स्किन को इम्प्रूव भी करती हैं, पिगमेंटेशन को कम भी करती हैं। सही। अच्छा डॉक्टर अस्मा, मेरी एक ऑब्जर्वेशन और भी है। अभी जो कोविड से लोग गुजरे हैं, जो शदीद कोविड जिनको हुआ है, उनमें वो पेशेंट्स मैंने कुछ देखे हैं जिनको शदीद पिगमेंटेशन हुई है कोविड के दौरान और उसके बाद। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली ये बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता, लेकिन अक्सर कोविड के पेशेंट्स में पॉजिटिव सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन जो ओनली सिम्टम आया था उनके वाज एक पर्टिकुलर रैश था, जिससे हम डर्मेटोलॉजिस्ट भी पिक कर लेते कि नहीं तुम्हें कोविड हो रहा है। मेरी बहन वाज वन ऑफ द पेशेंट्स। अच्छा। शी इज़ अ डॉक्टर, लेकिन उसको खुद को जब कोविड हुआ उसको कोई और सिम्टम नहीं आ रहे थे, लेकिन रैश से स्टार्ट हुआ था। सही। और रैश जब खत्म होगा तो उसके बाद जाहिर है एक पिगमेंटेशन रह जाती है, जो सही हो सकती है, ऐसा नहीं है सही नहीं हो सकती। मतलब कोविड वाली पिगमेंटेशन के बारे में आप कह रही हैं कि वो क्योर हो सकती है और वो खत्म हो सकती है। बिल्कुल, वो हो जाती है खत्म। ठीक है जी, हमारा डिस्कशन अभी कंटिन्यू है और आपके साथ अनीला रज़ाक, फ़ायज़ा कुरैशी भी मौजूद हैं। डॉक्टर अस्मा कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 11 11 107 और व्हाट्सएप पे मैसेज आप हमें कर सकते हैं 034511041070 034511041070। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले FM नेटवर्क।